अगर भगवान सच में सब कुछ देखते हैं, अगर वे हर आंसू गिनते हैं, तो फिर वे भाग्य तुरंत क्यों नहीं बदलते? या फिर वे इंसान को पहले बदलते हैं और भाग्य अपने आप बदल जाता है? ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन जिसने सब कुछ पा लिया। ये कहानी है भोला की। बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था। मिट्टी सूखी रहती थी, फसल अक्सर खराब हो जाती थी और लोगों के चेहरों पर चिंता हमेशा दिखती थी। उसी गांव में रहता था एक सीधा सादा इंसान, भोला। भोला के पास ज्यादा कुछ नहीं था। 2 छोटे खेत, एक बूढ़ी माँ और गांव के बाहर खड़ा एक बहुत पुराना बरगद का पेड़। उसी पेड़ के नीचे सालों से पड़ा था पत्थर का एक शिवलिंग। न कोई मंदिर, न छत, न घंटी, बस खुला आसमान और शांत महादेव। भोला रोज सुबह उठता, खेतों पर जाने से पहले उसी शिवलिंग पर एक लोटा पानी चढ़ाता और चुपचाप बैठ जाता। उसके पास दूध, फूल या मिठाई नहीं थी, लेकिन उसके मन में कोई शिकायत भी नहीं थी। वह उस पत्थर को भगवान नहीं, अपना सहारा मानता था। गांव वाले उस पर हंसते थे, कहते खुद के पास खाने को नहीं और पत्थर को नहलाने चला है। लेकिन भोला मुस्कुराकर चुप रह जाता। उसके लिए महादेव दोस्त थे, जिनसे वह बिना बोले बातें करता था। समय बीतता गया। कभी बारिश नहीं होती, कभी फसल खराब हो जाती। गांव वाले रोते चिल्लाते, लेकिन भोला बस शिवलिंग के पास बैठकर कहता, मालिक, जो तेरी मर्जी। फिर एक साल भयानक सूखा पड़ा। कुएं सूख गए, जमीन फट गई, लोग गांव छोड़कर भागने लगे। भोला की मां बीमार पड़ गई। ना दवा के पैसे थे, ना अनाज। उस दिन भोला पहली बार डगमगाया। वो तपती दोपहर में बरगद के नीचे पहुंचा। धूप इतनी तेज थी कि पत्थर का शिवलिंग भी तप रहा था। पानी डालते ही सूख गया। भोला को अपने दुख से ज्यादा महादेव की चिंता हुई। उसने अपनी फटी चादर उतारी और टहनियों से बांधकर शिवलिंग के ऊपर छांव बना दी। खुद धूप में खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ मांग नहीं रहा था। एक अमीर साहूकार ने यह देखा और हंसते हुए कहा, खुद मर रहा है और पत्थर को छांव दे रहा है। भोला बोला, सेठ जी, रोटी मेहनत से मिलती है, हिम्मत यही से मिलती है। उसी रात भोला टूट गया। पहली बार उसने महादेव से सवाल किया, आप कब सुनते हो? क्या मेरी मां ऐसे ही चली जाएगी? वो वही सो गया। आधी रात अचानक ठंडी हवा चली। काले बादल घिरे और जोरदार बारिश होने लगी। सालों बाद ऐसी बारिश। लेकिन मुश्किल खत्म नहीं हुई थी। बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। मां की हालत बिगड़ रही थी। एक दिन बरगद की जड़ों के पास उसे मिट्टी में दबा एक छोटा सा कलश मिला। उसने खोला तो उसमें सोना नहीं, राख और एक शंख था। वो निराश हो गया। तभी एक बूढ़ा साधु आया। उसने कहा, यह साधारण राख नहीं, इसे मां के माथे पर लगाओ और शंख बजाओ। भोला ने वैसा ही किया। मां की आंखें खुल गईं। वो उठकर बैठ गई। साधु ने कहा, भाग्य तब नहीं बदलता जब पैसा मिले, भाग्य तब बदलता है जब डर खत्म हो जाए। धीरे धीरे गांव में खुशहाली आई। जड़ी बूटियों की खेती शुरू हुई। गांव बदला, लेकिन भोला नहीं बदला। फिर व्यापारी आए, जमीन हड़पना चाहिए, धमकियां दी। भोला नहीं डरा। पूरा गांव उसके साथ खड़ा हो गया। बुलडोजर रुका, व्यापारी का बेटा हादसे में पड़ा। भोला ने भस्म दी, बेटा बच गया। व्यापारी का दिल बदल गया। अस्पताल, स्कूल बने। भोला बोला, भाग्य उस दिन बदला जब मैंने डरना छोड़ा। फिर बाढ़ आई, पहाड़ टूटने लगे, गांव खाली कराया गया। भोला नहीं हिला। उसने कहा, जिसने बचाया वही रास्ता भी बनाएगा। चट्टान मुड़ी, पानी बह गया, गांव बच गया। गांव का नाम पड़ा शिवपुर। भोला बूढ़ा हुआ। आखिरी सांस उसी बरगद के नीचे ली। फूलों की बारिश हुई। सालों बाद उसका पोता माधव आया, पढ़ा लिखा, आधुनिक।
उसने मंदिर बेचने का सोचा, लेकिन सपना, हादसा और सच्चाई ने उसे बदल दिया। माधव ने सेवा और ज्ञान का रास्ता चुना। गांव फिर बचा। आज भी शिवपुर में वही शांति है। लोग पूछते हैं, भगवान शिव कब बदलते हैं मनुष्य का भाग्य? हवा जवाब देती है, जब मनुष्य खुद को बदलने को तैयार हो जाता है। क्योंकि महादेव भाग्य नहीं बदलते, वे इंसान को बदलते हैं। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें, ताकि महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। ऐसे ही सच्ची और भावुक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। भरोसा फिर से जाग जाए।